प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में चंद्र नाम का युवक रहता था। पेशे से चंद्र एक किसान था और कुछ बीघे जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उस जमीन पे जो फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वो साल चंद्र के लिए खुशी का साल होता था, लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंद्र अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन चंद्र का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गायें थी और गायों के कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध वो घर घर बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वो गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की आती, चारा डालने की आती, तो वो अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस उसी के पास आ जाएंगी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वो लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। वो उससे शिकायत करते कि जब दूध तुम निकालते हो तो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वो कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध के नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार वो अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब चंद्र अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गाय ने उसकी खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उस खेत में उसने गाय के पैरों के भी निशान देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया था कि ये गाय उसके पड़ोसी की ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि वो अपने पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो रात में अपनी फसल की देखभाल वहीं खेत में अपनी झोंपड़ी में रहकर किया करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपना ये विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कलह के दिन आ जाएंगे। उसी रात को चंद्र अपना खाना पीना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोंपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वो खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आती है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी माँ समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही हाँक दिया करूंगा। गाय वैसे ही हाँकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हाँकने का बहुत प्रयास किया। वो इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंद्र की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वो खुद पे से काबू खोता जा रहा था और आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब वो अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वो भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या हैं और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वो गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वो गाय एक जगह पे पानी में लिपटकर वहीं जमीन पर गिर गई। और बदकिस्मती से जहां पर वो गाय गिरी थी वहीं पर जमीन पर
एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उस गाय की उस पत्थर पर गिरने की वजह से वेदानाम सामवेदोस्मि ये घटना होने के देवानाम अस्मि बाद वासवः चंद्र का गुस्सा एकदम इंद्रियाणाम ठंडा हो गया। मनश्चास्मि उसको एहसास हुआ कि भूतानाम उससे अस्मि कितनी चेतना। बड़ी गलती हो गई। मैं वेदों में वो सोच ही नहीं सामवेद, पा रहा था कि देवों उसे में क्या इंद्र करना हूँ, चाहिए। क्या उससे इंद्रियों कोई में मन पाप हूँ हो गया? और क्या प्राणियों उसे में ऐसा नहीं चेतना करना हूँ। चाहिए था? इसी मैं सोच रुद्रों में विचार शंकर हूँ, वो पूरी रात यक्षों और सो नहीं राक्षसों में पाया कुबेर और उसके हूँ, सामने वो गाय वसुओं में अग्नि तड़पती हूँ रही। और उसने पर्वतों में उसका सुमेरु इलाज हूँ। करने की भी कोशिश की, पुरोहितों लेकिन में रात मैं बृहस्पति ना तो उसे कोई चिकित्सक मिल सेनापतियों सकता में था और कार्तिकेय ना ही मदद के लिए और जलाशयों में आसपास कोई महासागर। मौजूद था, क्योंकि उसका खेत महर्षियों में गांव मैं से भृगु, बहुत दूर था। वाणी वो में पूरी ओमकार, रात उस गाय के सामने यज्ञों में बैठा रहा जय यज्ञ और उस गाय अड़िगों को में अपनी हिमालय आंखों के हूँ। सामने तड़पता हुआ मैं देखता वृक्षों रहा। में पीपल हूँ उसका दिल और उसे देव ऋषियों में बार-बार धिक्कार नारद रहा हूँ। था। वो खुद से कह रहा था मैं गंधर्वों कि में तूने चित्ररथ कितना हूँ बड़ा पाप कर और दिया। सिद्धों में कपिल इसका मुनि। प्रायश्चित तू कैसे करेगा? हे महारथी, जैसे ही सुबह हुई मैं तो अश्वों गांव में के कुछ लोग अमृत से उस उत्पन्न तरफ होने वाला आ उच्चैः पहुंचे श्रवा और हूँ। जब उन्होंने मैं गजों में चंद्र को ऐरावत हूँ एक और मृत मनुष्यों गाय में के सामने नरपति। बैठा देखा मैं तो शस्त्रों उन में लोगों वज्र, को पूरी धेनुओं में घटना समझने कामधेनु, देर नहीं लगी जनकों और में चंद्र ने कामदेव उनके सामने और खुद नागों माफी में मांगते हुए शेषनाग। कहा कि ये उससे बहुत बड़ा प्रह्लाद पाप हो दश्चास्मि गया है। दैत्यानाम इसके बाद कालः गांव में एक कलयतामहम् पंचायत रखी गई मृगाणाम और जिस च ग्वाले की वो मृगेन्द्रोऽहम् गाय थी, यानी कि वैनते चंद्र यश्च का पड़ोसी, पक्षिणाम्। उसने पंचायत से मैं दैत्यों में न्याय प्रह्लाद की मांग की। यहाँ गणकों पर में काल, पंचायत को फैसला करने में वनचरों में कुछ ज्यादा सिंह तकलीफ नहीं हुई और क्योंकि पक्षियों में चंद्र विष्णु खुद यहाँ वाहन पर अपने गरुड़। आप को दोषी मानकर बैठा हुआ और हे था। धनुर्धर, पंचायत ने फैसला मैं शस्त्रधारियों सुनाया में कि राम जब तक हूँ, चंद्र अपने इस पाप को धो नहीं लेता अक्षरों में अकार तब तक वो इस गांव में वापस मैं कभी नहीं न आ समाप्त सकता। होने वाला इस पर समय चंद्र हूँ। ने पंचायत से मैं पूछा भी चहुमुखी कि वो अपने इस सृष्टा पाप को हूँ किस पार्थ। तरह धो सकता है। तो मैं ही पंचायत ने मृत्यु बताया हूँ कि तुम पार्थ। 4 धाम की और यात्रा मैं ही करके उन आओ। सब का आरंभ उसके हूँ बाद जो तुम्हारा आने ये वाले पाप कालों धुल में जाएगा। जन्म लेने वाले हैं लेकिन अब और भी अभी तक चंद्र जिनके की आंखों आरंभ के का सामने आरंभ ही नहीं हुआ गाय है। का वो तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद मृत्यु उसका ये पाप किस तरह सर्वहरश्चाहम् धुल जाएगा। क्या उद्भवश्च उस गाय की भविष्यताम् जिंदगी वापस आ जाएगी? कीर्तिः क्या उसका श्रीर्वाक्च दर्द नारीणाम् मेरी आंखों के सामने से स्मृतिर्मेधा हट धृतिः जाएगा? क्षमा। लेकिन फिर भी उनकी बात मैं मानते स्त्रियों में हुए वो कीर्ति, 4 धाम की श्रीवाक, यात्रा के लिए निकल स्मृति, पड़ता है। मेधा, ये उस समय की धृति बात है और क्षमा जब कोई साधन या वाहन मैं नहीं ऋतुओं हुआ में करते थे, ऋतुराज हूँ तो इंसान और को अपने तेजस्वियों का पैरों से ही तेज। चलना पड़ता था। मैं या फिर गुण हूँ, घोड़ा गाड़ी या मैं विजय ऊंट हूँ, गाड़ी पर जाना मैं होता प्रयत्न था। हूँ। चंद्र की ये यात्रा मैं यादवों बहुत में लंबी वासुदेव होने वाली हूँ थी। और शायद पांडवों उसे में कई अर्जुन। वर्ष लग जाते वापस लौटने मैं मुनियों में व्यास लेकिन हूँ फिर भी और कवियों चंद्र में अपने इस पाप को शुक्राचार्य। धोना चाहता था। लेकिन उसके यच्चापि मन में एक सवाल भी सर्वभूतानां चल रहा था बीजं कि तदहम् इस अर्जुन पाप का दोषी न तदस्ति जितना विना वो है, यत् स्यात् उससे कहीं मया ज्यादा दोषी भूतं वो चराचरम्। ग्वाला है जो अपनी गाय को मैं ही तो दूध उत्पत्ति का निकालकर यूं बीज ही हूँ पार्थ। दूसरों की फसल चरने के लिए वो छोड़ चाहे देता चर था। हो ये चाहे सिर्फ उसके अचर, मन का एक सवाल था। मेरे बिन तो लेकिन हो ही इस नहीं सवाल सकता। को वो वहाँ पर किसी से मैं पूछ प्राणों नहीं का सकता था। प्राण जब वो और अपने घर जीवन से का 4 जीव धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था न तु माम तो उसकी शक्यसे पत्नी ने भी द्रष्टुम् उसके साथ चलने के लिए अनेनैव आग्रह स्वचक्षुषा किया। लेकिन उसने दिव्यम अपनी ददामि पत्नी ते को चक्षुः वहीं पर रहकर पश्य मे अपने योगमैश्वरम्। खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की हे देखभाल करने निष्पाप के लिए अर्जुन, कहा और वो अकेला अपनी ही इन आंखों अपने से तुम पाप मेरा को वो धोने के स्वरूप लिए नहीं देख सकते। उस गांव से निकल पड़ता है। इसके लिए तुम्हें एक धाम से दिव्य दूसरे दृष्टि की धाम आवश्यकता होगी और दूसरे धाम से तीसरे धाम। इस प्रकार चलते चलते अदृष्ट चंद्र को पूर्वम बहुत ऋषितोऽस्मि वक्त हो गया दृष्ट्वा था। कई साल बीत गए थे भयेन च लेकिन प्रव्यथितं चंद्र मनो अब मे भी अपने आप को दोषी मान रहा था। देव मे दर्शय उसके मन से देवरूपम्। उस गाय का वो चेहरा प्रसीद हट ही नहीं देवेश रहा था। जगन्निवास। जब वो अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए वो धाम पहले था। ना देखे हुए जब चंद्र उस जंगल को आपके पार इस कर रहा अद्भुत था विराट रूप के तो उसे दर्शन उस से जंगल में एक मैं भिक्षु हर्षित हो की रहा। कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही रचित आश्चर्य हुआ क्योंकि भय से वहाँ व्याकुल हो रहा आसपास है। कोई भी और मनुष्य दिखाई इसलिए नहीं दे रहा देवेश, था। कई कई मीलों तक जगन्निवास, किसी इंसान की मुझ पर कोई प्रसन्न बस्ती होकर वहाँ पर नहीं थी अपने और उसी इस दिव्य जंगल के मनुज रूप बीच को में ये एक भिक्षु फिर से प्रकट अकेला कीजिए। क्या कर रहा था। इससे चंद्र की जिज्ञासा मय्या वेश्य और ज्यादा मनो बढ़ ये गई माम और वो अपनी नित्य जिज्ञासा को युक्ता शांत करने के उपासते लिए उस भिक्षु के श्रद्धया पास उस परयो कुटिया में वेदाः पहुंच जाता है। ते मे जब चंद्र उस युक्ततमा कुटिया में मताः। पहुंचा उस वक्त वो भिक्षु ध्यान जो में मेरा लीन था। भक्त है लेकिन
जैसे ही चंद्र जो मुझे में ध्यान उस भी कुटिया लगाता में है प्रवेश किया और मन भी, वैसे ही भिक्षु अपने जो ध्यान से सदैव बाहर मुझी आ में गया। लीन रहता है ध्यान से बाहर आने के और बाद जो पूरी श्रद्धा चंद्र ने के उनसे साथ पहला प्रश्न मेरी क्या किया? उपासना करता जरा है, ध्यान से सुनिएगा। वही उत्तम चंद्र ने योगी है। पूछा, महात्मन, आप इस जंगल में ऊर्ध्वमूलम अकेले किस प्रकार अधशाखम रहते हैं? यहाँ पर ना कोई अश्वत्थम इंसान है, प्राहुरव्ययम् ना कोई बस्ती है। छंदांसि यहाँ यस्य पर आप पर्णानि अकेले किस यस्तम प्रकार वेद वास कर सवेद लेते हैं? विद। इस पर भिक्षु ने बड़े ही हे सहज पार्थ, भाव से उत्तर दिया ये कि संसार तो इंसान मानो को जीने पीपल के का लिए वृक्ष है, सांसें और खाना जिसकी चाहिए, जड़ें ऊपर जो की यहाँ ओर पर हैं भली भांति और मिल जाती शाखाएं है। नीचे की ओर। सांसें ये पेड़ पौधे हमें देते वेद हैं इसी और वृक्ष के खाना पत्ते भी हैं। ये पेड़ पौधे हमें इस जो जंगल ये में दे जानता देते है, हैं। और वो ये जीने समझो के लिए पार्थ क्या चाहिए? कि इस वेदों पर का चंद्र अर्थ ने भी पूछा जानता है कि महात्मन, फिर भी इंसान को इस वृक्ष की कोई शाखाएं तो चाहिए जिससे वो ऊपर बात कर नीचे सके, जिससे सारी अपनी ओर भावनाएं फैली हुई व्यक्त है, कर सके। आपके पास जिनका तो यहाँ परिपोषण कोई भी किया नहीं है इस पर प्रकृति भिक्षु ने के जवाब तीनों दिया गुणों ने, कि ये तुम्हें लगता है कि सतोगुण, मेरे पास कोई भी नहीं रजोगुण है, और क्योंकि तुम्हारी तमोगुण। आंखें सीमित चीजें ही देख पाती हैं। इसकी जड़ें मानव लेकिन मेरे समाज में पास बहुत वो भी गहराई है तक फैली हुई जो है। तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और इस जो वृक्ष के कण-कण में वास्तविक बसता रूप है। की अनुभूति इन बातों से चंद्र इस को संसार में एहसास संभव होने लगा नहीं था पार्थ, कि ये कोई क्योंकि साधारण ये तो भिक्षु कोई नहीं देख ही है। नहीं सकता इनकी कि समझ इस वृक्ष बहुत का आदि, गहरी है अंत और इनसे और मुझे आधार अपने क्या सवालों के और कहाँ जवाब है। मिल सकते हैं। इसीलिए चंद्र ने उनको अपनी किंतु पूरी मनुष्य परिस्थिति इस बयां संसार कर रूपी दी वृक्ष को और सारी बात बताने वैराग्य के की बाद कुल्हाड़ी से चंद्र ने काटकर भिक्षु से उस पूछा परम पद कि को प्राप्त महात्मन, कर सकता है 2 धाम की जहाँ यात्रा तो मैं पहुंचकर कर चुका हूँ उसे और फिर ये लौटना यात्रा नहीं करने के पड़ता। बाद भी मेरे मन का बोझ और हे हल्का नहीं पार्थ, हुआ है। मुझे पता है कि मैं वैराग्य 4 निहित धाम की स्वार्थ यात्रा के भी त्याग कर का लूंगा, नाम है। तो भी मेरे मन की परिस्थिति यही रहेगी। इसलिए कृपया सोचना हो करके आप मेरा तो केवल मार्गदर्शन मेरे करिए। विषय में सोचो, मैं अपने इस पाप को किस तरह पूछना तोड़ हो सकता तो हूँ? केवल मुझे इस पाप पूछो, से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ? अपने ये आप को सुनकर मुझे वो अर्पण भिक्षु कर दो सर्वश्रेष्ठ। जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात मेरी पर इतना शरण में आ जोर जोर जाओ। से ठहाके लगाकर हंसते हुए मैं तुम्हें देखकर पाप रहित कर चंद्र उन भिक्षु से पूछता है कि मन महात्मन, मना भव इसमें मद्भक्तो हंसने की क्या बात है? मद्याजी माम आप इतनी नमस्कुरु जोर जोर से क्यों हंस मामे रहे हैं? वैश्यसि इस पर वो सत्यम ते भिक्षु कहता है प्रति जाने कि प्रियोसि। बंदे, तुम उस पाप को धोने की बात कर मुझी रहे में मन हो लगाओ पार्थ, जो तुमने किया ही नहीं है। मेरे भक्त तुम हो जाओ अंधकार में भटक और गए हो। मुझे नमस्कार करो। जो तुमने किया वो कोई पाप नहीं था। यदि तो तुम ऐसा तुम्हें लगता करोगे है कि पाप है, तो मैं प्रतिज्ञा लेकिन करता हूँ वास्तविकता में वो पाप कि तुम नहीं है। संपूर्ण रूप से अच्छा, मुझे ये प्राप्त बताओ, कर लोगे। अगर तुम उस सर्वधर्मान् गाय को अपना पूरा परित्यज्य खेत चरने के लिए मामेकं छोड़ शरणं देते व्रज तो क्या वो सही होता? अहम त्वा जरा सोच। सर्व इस पापेभ्यो पर चंद्र कहता है कि नहीं मोक्षयिष्यामि महात्मा, मा वो तो शुचः। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा सारे पेशा धर्मों है। को त्यागो और अगर पार्थ, वो मेरे खेत की पूरी और फसल मेरी खा शरण जाती, में आ जाओ, तो मैं अपना मैं परिवार तुम्हें किस सारे प्रकार पापों से चलाता? मुक्त कर अपना दूंगा। गुजर बसर किस प्रकार करता? इसलिए ये शोक न सुनकर उस करो भिक्षु ने धनंजय, कहा, तो शोक न यही करो। बात तुम समझ नहीं पा हे रहे हो। प्रिय, तुम्हारा सबसे हे बड़ा भक्त, कर्तव्य यही था मैं कि ही तुम कर्म, अपनी फसल की रक्षा करो। योग, वही भक्ति तुम्हारा और ज्ञान सबसे का बड़ा चरम कर्म था। बिंदु और परम लक्ष्य अपने है। कर्म को पूरा करने के लिए इसलिए चाहे योगी इंसान की को भांति कुछ भी निष्काम करना कर्म पड़े, करो। उसे करना चाहिए। चिंता न करो और पार्थ, तुमने किया। चिंता न एक करो। उदाहरण देते हुए मुझ में भिक्षु विश्वास ने रखो। बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म हे की रक्षा के महाबाहो, लिए कौरवों से युद्ध अपना करने गांधी के लिए उठाओ और अर्जुन युद्ध को करो। गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें ये जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक तुम्हें दुख ही होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेलता रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वो गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तुम कर्ता नहीं हो, वहां पर तुम क्रिया हो। करने वाला और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो।
अपना पात्र पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसीलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी कि इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि संशय आत्मा विनाश्यति, यानी कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वो अपने विनाश पर पहुंच जाती है। वो खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में द्विधा उत्पन्न हो गई कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां पर आदमी में संशय आ जाता है वहां पर उसका विनाश निश्चित हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो चंद्र ने उन भिक्षु से पूछा वो बहुत गहरा था, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा कि महात्मन, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतनी उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? ये सुनकर चंद्र ने जवाब दिया कि महात्मन, ये तो बीज डालने के कई महीनों बाद पता चलता है कि ये फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि ये पेड़ कौन सा फल देने वाला है? ये सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता है कि वो कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें ये पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में उतना संयम नहीं रहता, वो इतनी दूर दृष्टि नहीं रखता, वो इतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तत्क्षण चाहिए। वो तो ये चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के किसी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि आज मैं ये पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है, और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे ये पता भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसान ये समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिनय है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। ये सुनकर चंद्र कहता है, लेकिन महात्मन, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? ये तो धोखा होगा, छल होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा। इस पर वो भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहां की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वो गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़ कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहां पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो।
ये सुनकर चंद्र अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है और गांव में लौटकर वो क्या देखता है कि उसका वो ग्वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते थे। ये दृश्य देखकर चंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि ये किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गायें रात में छोड़ना बंद नहीं किया और इसकी गायें दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने ये निर्णय किया कि चंद्र से कुछ गलत नहीं हुआ था। अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे ये गलती हो गई थी, लेकिन ये गलती नहीं मानी जा सकती और इसीलिए जो गायें उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी, उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वो गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि चंद्र को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वो गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी। ये दृश्य देखकर चंद्र की आंखें खुल गई। उसे उस भिक्षु की वो बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि वो बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वो फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा